नमस्ते। ओम। अंतर यात्रा चैनल के लिए यह साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला की अगली कड़ी है। आज के इस वीडियो में आज से हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। कोशिश ये है कि मैं बहुत सिंपल जो व्यावहारिक चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में, जिसके बारे में लोग शास्त्र से कनेक्ट करके अपने दिनचर्या को या जीवन के कार्यों को नहीं करते हैं। सब लोग अपने अपने जीवन में काम करता जा रहा है, एक पैटर्न बना हुआ। आप नोटिस करेंगे तो समाज में हमारे एक पैटर्न बना हुआ है। हर समाज का, हर परिवार का एक पैटर्न होता है और उसी पर वो चले जाते हैं। ये नोटिस किया होगा आपने। लेकिन जब आप उस पैटर्न को शास्त्र से जोड़ के देखते हैं, और वैसे तो आजकल बहुत सारे इंसान, मतलब हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो जीवन शैली पहले जो थी, उसमें लोग बहुत शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीते थे कि हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तमाम चीज़ें। लेकिन वेस्टर्न का इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि अभी मोस्टली परिवार ये सब बिल्कुल ही सोचना बंद करके वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपनाना चाह रहा है। तो जिन घरों में, जो गांव से गए हुए शहरों में बस गए और अच्छा पैसे कमाने लगे, अच्छे घर हो गया, लाइफ स्टाइल लैविश हो गया, तो उनके हिसाब से लैविशनेस का मतलब है कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को कॉपी करना। दारू पीना, महंगे शराब रखना घर में, मेहमान आए तो उनको वाइन सर्व करना, तमाम चीज़ें। तो खैर, मैं उस वेस्टर्न को वेस्टर्न लोगों के लिए सही है, हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारी जो अपनी संस्कृति है, मैं उसको छोड़ने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। और मेरे चैनल का मकसद भी वही है कि उनके वैल्यू को समझाया जाए आप लोगों को। आज से मैं इस कड़ी में आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, ताकि गांव का आदमी भी अगर इस वीडियो को देखता है, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा जो है उनकी पकड़ है, उनको भी समझ में आ जाए, बहुत आसान भाषा। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बिना सोचे हम कोई भी काम कर देते हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं। हमारे शास्त्रों में उसको कर्म कहा गया है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, या और भी आपने तमाम शास्त्रों में उसके बारे में चर्चा है। कर्म की गति न्यारी, है ना। जो कर्म होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए क्या है, कर्म एक होता है कर्म करना, तो सब लोग कर्म कर रहे हैं। जो आम जीवन में, गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं, वो लोग कर्म कर रहे होते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और काम करके ना उनको लगता है कि मैं अपना काम सही से कर पा रहा हूं। एक होता है कर्म योग। आपने सुना होगा कि कर्म योग की चर्चा महाभारत भगवान श्री कृष्ण करते हैं गीता में। कर्म योग का क्या मतलब है, कर्म योग में क्या अंतर है, हम इस पे आज बात करते हैं। थोड़ी सी आगे और भी टॉपिक्स पे बात करते जाएंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि कर्म और कर्मयोग में क्या अंतर है। कर्म का मतलब होता है कि अपना जो दिनचर्या का काम सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं, अपने नौकरी में, अपने काम में, अपने निजी जीवन में, वो सब काम कर्म है, वो करते चले गए। दूसरा होता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको ईश्वर को समर्पित करके करना, उस भगवान को, उस ईश्वर को ही समर्पित करना, उसको कर्मयोग कहते हैं। कि मतलब आपने जीवन में जो कुछ भी किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने खाना खाया, तो खाना खाने से पहले आप उस खाना को भी ईश्वर को याद करके, उन्हीं को समर्पित करके आपने खाना खाया। हर चीज में जब भगवान को एक समर्पण के भाव से हम जब काम करते हैं कि हे ईश्वर, तो क्या होता है, उसका सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि उस कर्म का फल, उससे और कर्म से आप जुड़ते नहीं, बंधते नहीं हैं। आप कर्म के बंधन से, कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह है कर्म में और कर्मयोग में अंतर। कर्म जब आप करते हैं नॉर्मली आम जीवन में, तो हम उससे ना बंध जाते हैं, हम उससे, उसके फल से आसक्त हो जाते हैं। अनासक्त कर्म नहीं होता, इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं जो अनासक्त कर्म करो, है ना। किसी भी काम के फल से या काम से
बंधना नहीं है। समझ गए आप? तो ये है कर्म में और कर्म योग में अंतर। हम सब लोग अगर इस तरह से समर्पित करके जीवन का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, वैसे देखें तो बड़ा काम जब करने जाते हैं तो ईश्वर को याद करके चले जाते हैं, पूजा पाठ करके जाते हैं कि हे ईश्वर ये मेरा काम सफल हो जाए। तो वो लालच है कि सफलता के लालच में हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, बिना लालच के अगर हम ईश्वर को समर्पित करके करें, सांस भी लेते हैं वो ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि एक एक सांस ईश्वर के का ही दिया हुआ है, उसी भगवान का दिया हुआ है। तो ये कर्म में और कर्म योग में अंतर है। तो हम कर्म योग करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा कि आप कर्मों के फल से और उससे बंधेंगे नहीं, कर्मों से बंधेंगे नहीं। और वैसे भी जीवन में भगवान कृष्ण बहुत साफ साफ श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हम सब लोग ना बंधना नहीं है कर्म के उस फल से या कर्म से। कर्म कर दो और निकलो, वहां से निकल जाओ, उसमें बंधना नहीं है, अनासक्त होना है, आसक्त नहीं होना है। आसक्त जहां हुए वैसे ही वो कर्म का जो आपका फल है वो आपको बांध लेगा और फिर वही अगले जन्म की तैयारी करेगा। तो अगर मोक्ष की जब हम बात करते हैं, मोक्ष तो बहुत आगे की चीज है, लेकिन उसका जो पहला स्टेप यही है, कर्म और उसके कर्म फल से बंधना नहीं है, आसक्त नहीं होना है, ये है उसका पहला स्टेप। तो कम से कम पहला स्टेप तो हम उठा ही सकते हैं हम सब लोग, है ना? तो पहला स्टेप उठाएं कम से कम जीवन में, और कर्म के फल और कर्मों से बंधना बंद करें, है ना, जीवन में। और पता चला, अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि हम इतने ज्यादा सामाजिक और ऐसे परिवार में उलझे हुए रहते हैं ना कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम ऐसा कर्म अपना कर देते हैं जिससे नहीं चाहते हुए भी आप बंध जाएंगे उसके फल से, या उससे आसक्त हो जाते हैं। और वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है कि आपका ये जन्म तो है ही, अगला जन्म भी क्लियर हो गया कि वो जन्म लेना ही लेना है, मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर वो चलता जाएगा, जन्मों जन्मांतर तक चलता रहेगा, आना जाना आना जाना आना जाना चल रहा। पुनर्जन्म तो होता ही है, ये तो हमारे शास्त्र में बहुत साफ साफ कई जगह वर्णित है, इस बारे में वर्णन है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आगे जो मैं कोशिश करता हूं करने का, मैं वही आपको बताऊंगा कि हम सब लोग ना, बहुत सबको पैसा चाहिए, धन कमाना है, बहुत ज्यादा धन सबको कमाना है ना, जीवन में सबको बहुत धनी बनना है, बहुत सारे धन संचित करना है। लेकिन धन का बहुत अति संचय ये पाप है, हमारे शास्त्रों में बहुत साफ लिखा हुआ है। धन का संचय करना गड़बड़ है, गलत है ना। आप वो लक्ष्मी को संचित मत करो, उसको जमा मत करो। लक्ष्मी जो है प्रवाहमान है, प्रवाह करती है, उसको वो चलायमान है, उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते आप। लोग क्या होता है कि हाँ देखिएगा, ब्लैक मनी, कैश, सोने चांदी सब न जमा करके, इकट्ठा करके छुपा छुपा के रखते हैं लोग, और वहीं से परेशानी शुरू होती है, इनकम टैक्स का रेट, ये वो सब तमाम। और वो आपके मन में विकृति पैदा करेगा ही, आपके पूरे जीवन को बहुत परेशान करेगा। धन उतना ही आपको रखना है जिससे कि आपके आगे का थोड़ा सा जीवन सॉर्ट आउट रहे। बहुत ज्यादा संचय नहीं, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है धन का, क्योंकि लक्ष्मी कब कुलक्ष्मी या लक्ष्मी बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लक्ष्मी बहुत सुंदर है, उससे आपका जीवन सुखमय बनेगा। अलक्ष्मी आपके जीवन को दुख से भर देगा। तो अलक्ष्मी से, कुलक्ष्मी से दूरी बना के रहना है। और लक्ष्मी जो हम अपने मेहनत से कमाते हैं, जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं, वो लक्ष्मी है। हम अपने बुद्धि से अर्जित करते हैं, है ना, तो वो जो है लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी अपने जीवन में लाइए, अलक्ष्मी से दूरी बनाइए, है ना। क्योंकि लक्ष्मी शुरू में तो बहुत लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा जीवन वैसा जीवन, और बाद में वो लक्ष्मी आपको परेशान करना शुरू करेगा। तो लक्ष्मी का होना हमारे जीवन में बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन चीज है, जो आपके जीवन को सुख से भर देगा, आपके जीवन के बाधाओं को दूर करेगा। पैसा बहुत जरूरी है, धन बहुत जरूरी है, कमाना है और जरूर कमाना है, बहुत अच्छे से कमाना है, और बहुत कमाइए। लेकिन कोशिश बस यही हो, गलत तरीके से अर्जित ना करें, संचय ना करें,
बहुत सारे धन जमा कर लिया, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, वो क्या अलक्ष्मी है, उस चीज से थोड़ा सा दूरी बनानी है। तो ये श्रृंखला में आपने समझ लिया होगा कि हम छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और हम आपसे बात करेंगे। शास्त्रों का हम उदाहरण भी देते जाएंगे जो रेफरेंस है, और उससे हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं करते हैं, छोटे छोटे 10 मिनट के 12 मिनट के वीडियोज़ ही हम बनाएंगे इस तरह से, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो देखने में। बहुत लंबे वीडियोज़ शायद देखने में उतना अच्छा ना लगे। मेरी कोशिश ये भी है कि मैं अध्यात्म पर जो मेरा एक संचय है, मेरा जो काम है, मैं जो पढ़ता रहता हूँ, वो आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। और धीरे धीरे अगर ये ऐसा हो कि मैं कहीं मुझे अध्यात्म पे एक गोष्ठी में या सेमिनार में या कहीं एक वाचक के तौर पे भी बुलाया जाए, तो मैं उसमें बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं उस पर बात कर पाऊँ, जीवन के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं इस तरह के वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचूं, और जीवन के जो हमारे गति है, जो हमारे जीवन की दिनचर्या है, डे टू डे लाइफ में हम जो करते हैं, उसमें शास्त्र को कैसे सम्मिलित किया जाए, शास्त्रगत कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं, जिससे कि बुरे कर्म कम हो, कर्मों से बंधना कम हो, अनासक्त हो कि हम कर्म करें, है ना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।